Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers, sisters, and friends, once more you are most welcome into Devoted Classes. Once more I am present today to tell you something that is about passive voice. Today we are going to do passive voice part 11. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है पैसिव वॉइस पार्ट 11, जहां पर हम सीखेंगे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रूल लागू नहीं होता। ठीक है। सामान्य तौर से जो बच्चे सामान्य स्टडी करते हैं वो वही ट्रेडिशनल रूल को ध्यान पे रखते हैं और एग्जाम में एक्सेप्शन वाले सेंटेंस दे देता है, उस समय वो सही करते हुए भी गलत करके आते हैं। इसलिए आपको क्या रहना है केयरफुल, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटे। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की वीडियो। देखेंगे एक्सेप्शनल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक सीखा है बाई प्रीपोजिशन का यूज हम सामान्य तौर से पैसिव में चेंज करने के लिए लगाते हैं एजेंट के पहले, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है ना, कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन वाली वर्ब्स कौन सी हैं, अर्थात किन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता है बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं, तो इसे हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। हमारे गुरु जी ने एक ट्रिक बताया था जब हम लोग 12वीं क्लास पढ़ते थे बनारस में, CM एंग्लो बंगाली कॉलेज भेलुपुर वाराणसी। हम जब पढ़ रहे थे वहां पर हमारे गुरु जी ने ये एक्सेप्शन वाली वर्ब्स हमको समझाया था एक ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जो है अपनी कलम और अपनी जो डायरी है, नोटबुक है, उठा लीजिए और तुरंत नोट कर लीजिए। आप देख रहे होंगे किस इक्वल्स टू सेटिस्फाइड। आप कहें गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं, 21 उसकी बात कहां से आने लग गई, तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। खैर, जो भी आप समझे, आप खुद समझदार हैं। आजकल वैसे भी लोग किसके पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, है ना। तो आइए हम इसी किस वर्ड के माध्यम से एक आपकी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर के जो है इक्वल्स टू, देख लीजिए KISS से मिलकर किस वर्ड बना है, के क्या है, के फॉर नो हो जाएगा, KNOW। और यहां पर दूसरा वर्ड है, लेटर है आई फॉर हो जाएगा इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। और S फॉर शॉक और H फॉर सरप्राइज्ड, SPRISED। सरप्राइज है, सरप्राइज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लिखे चाहे थर्ड फॉर्म लिखे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नो का मतलब नो, न्यू, नोन, कोई भी आपकी फॉर्म आ सकती है। ठीक, नो, नो, नोइंग, नोज, कुछ भी आपकी फॉर्म आ सकती है। किसमें, एक्टिव वॉइस में। ठीक, तो यदि वो आई हुई है तो पैसिव में चेंज करते समय अगर ए वर्ब्स आती है जिनके साथ जो है प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता। ध्यान दीजिए, किस इक्वल टू सेटिस्फाइड हमारे गुरु ने बताया था, किस का अर्थ कोई अन्यथा ना ले। किस जो होता है, कोई मौत को किस करता है। ये माँ जो होती है अपने छोटे से नवजात शिशु जो 2-4 हफ्ते का है उसको भी किस करती है। हस्बैंड वाइफ का भी किस होता है, भाई बहन का भी किस होता है, माता और पुत्र का भी किस होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी किस होता है, तो बहुत सारे किस होते हैं।
आप समझदार हैं। खैर गलत अर्थ नहीं लगाना है, यहाँ पर किस इक्वल टू सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड तो सभी लोग होते हैं जब किस करते हैं, है ना। तो मौत को आदमी किस करता है, उसमें भी अपनी सारी टेंशन से सेटिस्फाइड हुआ यानी मुक्त हो गया, है ना। ऐसे भी हर क्षेत्र में होगा। तो यहाँ पर नो ये हमारे को बताया था किसको सेटिस्फाइड, ध्यान दीजिए यहाँ पर सेटिस्फाइड अगर वर्ब कहीं एक्टिव वॉइस में आई हुई हो तो समझना इसके साथ लगता है विथ। क्या लगता है, विथ इन प्लेस ऑफ बाय। बाय के प्लेस पर विथ लगाना है यदि सेटिस्फाइड वर्ड कहीं सेंटेंस में आया हो एक्टिव वॉइस के। हाँ, इसके साथ और भी ऐड करते हैं, ये हमारे को दिया था, हमने कुछ अलग से ऐड किया है, इसे आप देखिए। तो सेटिस्फाइड के साथ हम चाहें तो यहाँ प्लीज PLEASED प्लीज हो सकता है, और एक वर्ड है डिसगस्टेड DISGUSTED। अगर इनमें से कोई भी वर्ब आई हो तब भी वहां क्या लगता है, इनके साथ भी विथ ही लगता है, WITH। यहां भी विथ ही लगता है, ना कि बाय लगता है, ध्यान रहेगा। ये था आपका पहला एक्सेप्शन जो हमने विथ वाली बात करी। इसके बाद नो के साथ आप लोग हट हुई, हम जो है तरफ से ओब्लाइज होगा, ओब्लाइज कह सकते हैं। यहाँ डेडिकेट होगा, डेडिकेटेड कर सकते हैं। एक बार डिवोट होगा, DEVOTED, ठीक है, डिवोटेड, ओके। और कभी बार जो है आपका कंपेयर वर्ड में जाता है, कंपेयर टू हो जाता है, कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड। कंपेयर के साथ भी बाइंड लगता, यहां लगता है या तो विथ या तो टू लगता है, इनके साथ क्या लगता है, टू लगता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस टू कर दे सकते हैं यदि नो आया हो, ओब्लाइज आया हो, डेडिकेटेड आया हो, डिवोटेड आया हो, है ना। ये सारी वर्ब जो है अगर आई हो कहीं कंपेयर टू, कंपेयर के साथ भी टू लगता है, बशर्ते वो तुलना दो वस्तुओं के बीच में हो। वन थिंग कंपेयर टू द अदर, है ना, तब वहां पर टू होता है, तो यहाँ टू लगता है। और यहाँ इंटरेस्टेड और कंटेन एक वर्ड है CONTAIN, कंटेन को चाहे भी कर ले, इनके साथ लगता है इन। और यहाँ शॉक और सरप्राइज के साथ लगता है एट। क्या लगता है, एट, ध्यान दीजिएगा। सरप्राइज एट होता है, शॉक एट होता है, और यहाँ जो करिए अलार्म, ALARM, अलार्म। यहाँ चाहे तो वैक्स ले लें, है ना। स्टार्टल्ड हो सकता है, STARTLE, स्टार्टल। इनके साथ जो है क्या लगता है, एट। और साथ में सरप्राइज के साथ एक वर्ड और जुड़ेगा, डिसअपॉइंट, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। इन सब के साथ आपको एट देखने को मिलेगा, इसके प्लेस पर, बाय के प्लेस पर, ठीक है। इसे आप ध्यान से समझेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, हमें नो, ओब्लाइज, डेडिकेट, डिवोट, कंपेयर, इनके साथ टू आएगा बाय के प्लेस पर। इंटरेस्टेड, कंटेन के साथ इन आएगा बाय के प्लेस पर। शॉक, अलार्म, वैक्स, स्टार्टल के साथ एड लगेगा बाय के प्लेस पर। सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड के साथ एड लगेगा। चार वर्ड है, पांच वर्ड है, शॉक, अलार्म, वैक्स, स्टार्टल, सरप्राइज और यहाँ डिसअपॉइंटेड के साथ पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एक्टिव वॉइस का जो डिसअपॉइंट, ये सारे वर्ड्स होंगे उनके साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है। क्या लगता है, एट लगता है। समझ आया होगा आपको अच्छे से। तो अब जो है जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकालिए और पेन, उसको तुरंत लिखिए। नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। जल्दी लिखिए। लिख लिया होगा या, वेरी गुड। चलिए अब आपको उसको समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। चाहे तो सारी चीजें एक बॉक्स में लिख दीजिए। बी बॉक्स बन गया ऐसे, तो यहाँ बॉक्स बन जाएगा। इसी बॉक्स में आप लोग इसको लिख लें, जिंदगी भर याद रहेगी। किस वर्ड अगर आपको याद होगा ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी ने सेटिस्फाइड दिया था, नो दिया था, इंटरेस्ट दिया था, शॉक और सरप्राइज। 1 2 3 4 5 वर्ष उन्होंने दिया था। हमने जोड़ा कौन सा है, यहाँ प्लीज जुड़ा है, डिसगस्टेड जुड़ा है, ओब्लाइज, डेडिकेट, डिवोट और यहाँ पर कंपेयर, है ना। इसमें कंटेंट जुड़ा है और अलार्म, वैक्स, स्टार्टर जुड़ा है, आपका डिसअपॉइंटेड जुड़ा है। मतलब 8-10 वर्ड जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 10-11 वर्ड्स में और हमने जोड़ा है। इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो याद रहेगा, उनका मतलब था कि कम से कम ये 5 वर्ड आपको ध्यान में रहे, इसलिए किस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि के का किसका पहला वर्ड के, इसलिए के सुनो हुआ, आई है दूसरा वर्ड लेटर, तो यहाँ आई हुआ, इंटरेस्टेड हो गया, इससे जैसे पहला एक शॉक दिया, दूसरा वर्ड क्या दिया, सरप्राइज दे दिया। ये सारे पहले जो लेटर हैं इसके, उससे बने हुए सारे वर्ड, उससे स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड, इसलिए याद रखने में आसानी होगा। लेकिन इसके साथ आगे वर्ड्स भी याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप चाहते हो कि पैसिव वॉइस में कहीं मिस्टेक ना हो और किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो एनबीएस केबीएस, चाहे वो क्या कहते हैं पुलिस जैसे सी ग्रेड की एग्जाम हो, सीजीएल हो, जो भी हो, जहां जहां इंग्लिश रिलेटेड कंपटीशन होगी वहां पर आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। इसलिए आप कहीं भटकना नहीं है, ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 EXAMPLE 1। क्या है इसमें, मान लीजिए हमने कहा आई नो यू, आई नो यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, नो है वर्ब, आई है सब्जेक्ट, यानी यस ईओ का फॉर्म बन गया, ठीक। अब इसे आपको चेंज करना है पैसिव में, तो क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, यू इधर आया, और आई बनता है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बनता है हो गया बी, ठीक। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल था, डू डज वाला, डू डज करके लगता क्या था, इज एम आर में से कोई एक, क्योंकि इसमें डू डज नहीं है बल्कि फर्स्ट फॉर्म है ना। ध्यान दीजिएगा, डू डज का यूज हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता, उसका यूज या तो निगेटिव में होता है या यस नो क्वेश्चन में होता है। इसलिए आपको यहाँ पर डू डज दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ है। डू डज किसमें है, चाहे के वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एसीएस फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट सवाल के संदर्भ में, तो यहाँ पर अफर्मेटिव जब डू डज नहीं दिया है, फिर भी वो उसका अर्थ वहां छुपा हुआ है, इसलिए वहां पर डू डज इनटू इज एम आर करते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन यहाँ यू इधर आया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यू का सब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यू हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है, तभी यहाँ पर यू ही हुआ। यू के साथ अगर आपसे कहे कि भाई साहब इज एम आर में से कोई एक चुनो, तो यू के साथ क्या लगाओगे बताइए, तो यू के साथ लगता है आ, क्या आर लिखेंगे, ए आर ई, आर मीन्स हम बोलते हैं जब आ, इसका मतलब आर पढ़िएगा, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू आर आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको बोलते हैं आ, यू आर, फाइन। तो आ, अब इसको यू आर के बाद हमें चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो, नो मतलब इसका थर्ड फॉर्म नो न्यू नोन होता है, के एन ओ डब्ल्यू एन, नोन किया, थर्ड फॉर्म लगता है सब में कंपल्सरी है, तो यू आर नोन किया। इसके बाद अब हमें चाहिए प्रीपोजिशन बाय, लगाते हैं सामान्य तौर से, मान लीजिए हमने लगा दिया है यहाँ वाई बाय, ये सेंटेंस आप देखेंगे बिल्कुल यस सर यू आर 100% राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट माय डियर यू आर रॉन्ग, आई एम आल्सो रॉन्ग हियर, सॉरी टू से। क्लियर।
Here actually by is correct. Traditionally it is correct. By is used, but it is acceptable sentence. We have see here no, oblige, dedicate, devote और कंपेयर के साथ टू लगता है. क्या लगाओ यहाँ पर? इसीलिए यहाँ बाय में लगाते हैं, लगा करके हम लगाएंगे टू. अब ये सही है. Now it is correct. Clear? बात समझ में आई? बोलिए समझ में आई? हाँ समझ में आई. इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे. चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं. इसको जल्दी नोट करिए. एग्जाम्पल नंबर 1 था ये. अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2. जैसे he obliges. चलिए ओब्लाइज कर देते हैं. He obliged me. ये सेंटेंस ही obliged me है. ध्यान दीजिए यहाँ पर oblige वर्ड जो है क्रिया में इसको पैसिव में चेंज करना. तो क्या करेंगे? अब ट्रेडिशनल रूल पर जब चलेंगे तो he है सब्जेक्ट, me है ऑब्जेक्ट. he करिए सब्जेक्ट, me है ऑब्जेक्ट और ये है be वर्ब, है ना. लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? बी सेकंड आएगी. इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है. कौन सा टेंस है? पास्ट मिनट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. वही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी. डू डज नहीं, डू डज छिपा होता है, ऐसे यहाँ डिड छिपा हुआ है और डिड चेंज होता है was या were में. इसीलिए यहाँ पर करेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मी. सब्जेक्ट बनेगा आई और इसका ही क्या है? सब्जेक्ट से बनेगा ऑब्जेक्ट हिम. स्थान बदलिए. मान लिया यहाँ लिखते हैं हमने आई इधर किया और हिम का हिम जाके इधर होगा. ठीक. तो अब इसको चेंज करेंगे. चेंज मतलब कि आगे अगला स्टेप लगाएंगे. क्या लगाएंगे भैया? आय के साथ वज और भी कोई एक चुनेंगे. तो कोई भी चॉइस करनी है वज या वर में से. क्या चुनेंगे? वज, क्योंकि आई सिंगुलर है इसलिए वज लगता है. क्या लगाएंगे हम? आई वज. आई वज कर दिया. के बाद अगला स्टेप है बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओब्लाइज. ओ बी एल आई जी ई डी करेंगे. ओब्लाइज होता है थर्ड फॉर्म द वर्ब, ओब्लाइज हो जाएगा. अब इसके बाद में लगाना है बाय. तो बाय लगा दिया, लेकिन ये सही होती हुई भी गलत है. यहाँ भी बाय लगेगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या लगा है? ओब्लाइज के साथ लगता है टू. क्या लगाएंगे? टू. इस तरह से ये सेंटेंस बना पैसिव में करेक्ट. he obliged me का पैसिव है. I was obliged to him. क्लियर? ये समझ में आई बात? ये था आपका दूसरा एग्जांपल जहां से मैंने यहां से उठाया. ठीक. चलिए एक और लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल. इसको लिखते जाइए. यहां से देखते हैं दूसरा एग्जांपल. The teacher satisfied all the students in his demo. मान लीजिए कोई टीचर था, पहली बार यह क्लास में पढ़ाने किसी स्कूल में, उसको कहते हैं डेमो, है ना. पहली बार जब पढ़ाने जाता है तो बच्चे 2-4 दिन उसको देखते हैं कैसा पढ़ाता है, उसी को डेमो कहते हैं. तो डेमो देने गया था कोई टीचर, तो क्या किया उसने? द टीचर सेटिस्फाइड ऑल द स्टूडेंट इन डेमो, इन हिज डेमो. अपना जब उसका डेमो चल रहा था उसमें उसने सारे बच्चों को संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया, यानी सारे बच्चे उससे खुश थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझा सबको. ठीक. अब इसे चेंज करना है पैसिव में. किसमें चेंज करना है? पैसिव में. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां उठाएंगे सब्जेक्ट. यहां देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑल स्टूडेंट पूरा है ऑब्जेक्ट में और सेटिस्फाइड यहाँ वर्ब है. इसको अभी अदर वर्ड में रखते हैं. ठीक. यहाँ चाहे तो आप इसे ओडब्ल्यू. अब इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, क्योंकि फिर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है. ठीक. इसलिए वॉइस वर्ब चेंज होगा, लगेगा. सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट, यानी ऑल द स्टूडेंट इधर आएगा. ऑल द स्टूडेंट्स किया गया. अब टीचर उधर जाएगा, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे? अब पे लगाएंगे. क्या लगेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल में है स्टूडेंट्स, इसलिए वर्ड लगेगा. ऑल द स्टूडेंट्स वर्ड इसका थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड ही होता. SATISFIED.
ऑल द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड। अब इन हिज डेमो को आप यहां लिखें, इन हिज डेमो ऑल द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड इन हिज डेमो। अब यहां लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विथ द टीचर, विथ द, इधर गया पूरा क्या होना, ऑल द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड इन हिज डेमो विद द टीचर। ठीक है, यहाँ विद लगा, चूंकि वर्ड क्या है, सेटिस्फाइड, और जहां भी वर्ड सेटिस्फाइड आती है उसके साथ विद लगता है। देखिए पहला यहाँ पर सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, यहाँ क्या लगता है, WITH विद लगाएंगे, इसीलिए हम विद लगाए। जो बच्चे नहीं बता देने क्या लगाएंगे, वहां बाय द टीचर करेंगे, तो सही होते हुए भी वो गलत हो जाएगा। बार बार कहता हूं मैं, सावधान घटी दुर्घटना घटी। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस तरह से सबका आप देखने को मिलेगा, आप इसमें से कोई भी वर्ड चुनेंगे, सब में ऐसा ही लगता जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। ऐसे कोई वर्ड उठाइए, मान लो हमने शॉक उठाया, क्या उठाया, शॉक। यहां लिखा यू शॉक्ड मी, करिए, यहां आई आएगा और यू उधर गया, क्योंकि 5 मिनट इसलिए वर्ड सॉरी वर्स, यहाँ शॉक्ड, यहाँ एट होगा, ना कि विथ या टू और कुछ और, एट यू, क्योंकि शॉक के हिसाब से लगता है, एट लगता है। ठीक, ऐसे जिस पार्ट में वहां एट लगता। ठीक है, इस तरह से आप सबका ले सकते हैं। ऐसे इंटरेस्ट का लीजिए, मान इसमें से उठाते हैं हम, मान लीजिए हम उठाते हैं यहां से the book interested me, the book interested TINDRESTED, the book interested me। ठीक, सॉरी यहाँ रहेगा the book interested me। यहाँ भी बॉय भी हो सकता है, अगर भी हो सकता है, ही शी कुछ भी हो सकता है, यहाँ इंटरेस्टेड मी कर दिया। तो क्या करना है, क्या बनेगा, 5%, इसलिए आई यहाँ हो जाएगा बस इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड इन होगा यहाँ पर द बुक, द आई वाज इंटरेस्टेड इन द बुक। क्लियर, यहाँ हो जाएगा बाय प्लेस पर इन, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड आया है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको सारे एक्सेप्शन वाली वर्ब जो ज्यादा जरूरी मैंने समझा, यहाँ आपको मैंने बताया। बाकी से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का होमवर्क रहेगा आपका, इन सारी जो भी वर्ब्स यहाँ पर मैंने लिखा है इस चार्ट में, चार्ट मतलब की ट्रिक में, उन सारी वर्ब्स को लेकर के आपको पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पैसिव एक्टिव का सेंटेंस बनाना है, और उसके बाद फिर जो है उसको पैसिव में चेंज करना है। या आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो, चाहे रेनर मार्टी साहब की हो, चाहे आपकी SP बख्शी साहब की हो, चाहे आपका KB ठाकुर की हो, और चाहे लूसेंट की हो, किसी की भी बुक आपको अच्छी आपको लगती हो, उनमें एक्सरसाइज दी होगी। हालांकि डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में नहीं किसी बुक में लिखा होगा, फिर भी आप जो आवश्यक जो आपको मिले वहां से आप अच्छी से प्रैक्टिस करें। क्लियर, इन प्रॉब्लम? सो I hope you understood my point. You understand what I teach well. So now it's time. If you like my video, you just subscribe, share, comment. Subscribe, like, share and comment. And as usual, I say to you many times, you read more and more, practice more and more. Okay? So
That's enough for today. Now keep on practicing more and more sentences, and just regularly, okay, punctually. If you practice, only then you are successful. There is no shortcut of the success. You have to choose long cut, meaning detailed study will make you successful. Okay, so always just choose the detailed study. Okay, now start to say something, you practice more and more simply, nothing more. And now like to say thank you very much for watching my videos. Until I make and upload other video, you keep on smiling, laughing, enjoying your life, and practicing more and more. And now it's time to say bye bye, see you, take care.